नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा आज पंडरे स्थित पुराने बस स्टैंड के पास एक अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रोत्साहन दान सिरदान नामदान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियां चंडे घूमे जुगो जुगटल धर्म का जयकार सिखा का माननीवा मात ऊंची मात दे रखे आप वाहिगुरु हे कानपुर कपड़े पत दे सहाय ना कार दियो श्री काना साहिब अति हो गुरुद्वारे गुरधामा जिन्हां तो खालसा पंथ नूं छोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा समाता दान खालसा पंथ नूं बख्शो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण। सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश में शांति रखने का संकल्प दोहराया। इस आयोजन पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा गुप्ता ने कार्यक्रम आयोजकों से विशेष बातचीत की। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से निर्दोष पर्यटकों को आज छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि का आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हमारे सर साथ में है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, अब पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 22 तारीख की जो घटना घटी है पहलगाम में, लगभग 26 से 28 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। वो सभी टूरिस्ट थे, घूमने गए थे, कोई अपनी एनिवर्सरी मनाने गया था, कोई परिवार के साथ घूमने गया था और उनको एकाएक पूरे एरिया को घेर के, जिस तरह से आप देखेंगे जलियांवाला बाग का एक सीन होता है ना, तो ये ठीक उसी टाइप का सीन था कि निकलने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते को घेर लिया गया और उन्होंने लोगों को एक लाइन में खड़ा करके फिर उनसे सवाल जवाब किया और जो उनको लगा उस हिसाब से उनको गोलियों से उड़ा दिया। रायपुर के दिनेश मिरानिया जी की भी इस घटना में मृत्यु हुई है। आज छत्तीसगढ़ सिख समाज यहाँ उपस्थित हुआ है, अन्य समाज से भी लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम सभी ने यहाँ पर गुरु महाराज से अरदास की है कि जो परिवार जिनके घर में इतनी बड़ा संकट है, इतना दुख का समय है, उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। उनके मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ पर गुरुद्वारा गोविंद नगर में एक श्रद्धांजलि सभा रखी है। अरदास, अंतिम अरदास बोलते हैं हम लोग, अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं ऐसे आतंकियों को कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं। हम आपके आतंकी घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं, समाज टूटने वाला नहीं है, सब एक होकर इसका मुकाबला करेंगे। ये देश के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में लिया है, अभी सिंघोत्रा जी ने बताया कि कड़ा रूप लेंगे। मेरे को भी लगता है कि ये जो रूप है बहुत भयानक होने वाला है और पानी को ही पाकिस्तान तरसने वाला है। जो सिंधु समझौता के बारे में कहा जा रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि 6 नदियां निकलती हैं वहाँ से, 3 हरियाणा से होकर पंजाब में आती हैं, 3 वहाँ से होकर पाकिस्तान में जाती हैं। उनमें 2 नदियां सिंधु में जाके मिलती हैं। इसलिए सिंधु समझौता जो हुआ है, अगर ये 1947 में हो जाता तो शायद ये तकलीफें ना होती। फिर 1 साल के बाद फिर ये मीटिंग हुई देश में, फिर भी नहीं हुआ। करते करते 1960 में समझौता लागू हुआ, 13 साल के बाद। उस समय भी अगर ये हो जाता तो शायद ये घटना ना घटती। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिस तरह का उन्होंने कड़ा निर्णय लिया है, ऐसे और कुछ निर्णय लें जिससे कि हमारे प्रत्येक बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी देश के नागरिक हैं, उनको इस घटना का दोबारा ना गुजरना पड़े। ये जो कायर वाली जो इंसिडेंस हुआ है, इसको कायरता ही कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में घुसकर, नाम पूछकर, जात पूछकर मारा गया है। तो इसकी कड़ी निंदा की जाए और सारा देश इसकी निंदा करता है। इसको मैं जोड़ना चाहूँगा सन 1984 वाले जलियांवाला बाग वाले जो कांड हुआ था। उस समय जनरल डायर ने जो हत्या की थी खुलेआम, बस चेहरा चेंज हो गया है। वो जनरल डायर का चेहरा था, अभी
ये दहशत गर्दों का चेहरा है। झाबड़ा जी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि जो पर्यटकों द्वारा निर्दोष पर्यटक हैं उनका मौत हो गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, फूल मालाएं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और तमाम जो छत्तीसगढ़ के सिख समाज है उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ पे सिख समाज के कई लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आप हमारे पीछे देख सकते हैं सभी मौजूद हैं। गुरुद्वारा पंडरी के बस स्टैंड गुरुद्वारा के पास यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आतंकवादी हमले में 2 निर्दोष पर्यटक जिनकी मौतें हो गई, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है, उनका श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ पूजा गुप्ता, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।